जितने भी वकला हजरात यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले आज सबका यही डिमांड है कि जो एक्यूज़्ड एमएलसी हैं वो उनकी इमीडिएट अरेस्ट होनी चाहिए। एक तो हम एडीजीपी पुलिस मुकेश सिंह जी के मशकूर हैं कि कल उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे लॉयर्स ने, हमारे सोशल एक्टिविस्ट ने, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स ने जिस तरह पूरी यूटी में एक रिजेंटमेंट जो है वो उन्होंने जाहिर की, इस जो अट्रेंसेस इनकी एक्स-एमएलसी विक्रम रंधावा जी की थी उसके ख़िलाफ़ आपने देखा कि पूरी यूटी में गमो गुस्सा जी, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के जज्बात को ठेस पहुंची है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कल हमने डिमांड किया था कि इमीडिएटली एफआईआर जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए और शाम को पुलिस स्टेशन बाऊ फोर्ट में यानी त्रिकुटा नगर में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है। एक तो हम डिमांड करते हैं कि उसमें सेक्शन 153A को भी इंक्लूड किया जाए। उसमें 153A आईपीसी जो है वो उसमें शामिल नहीं है। एक तो पहले हम ये डिमांड करते हैं कि उसमें ये अप्रोप्रिएट सेक्शन इनकॉर्पोरेट की जाए। ऑफेंसेस जो हैं एज़ पर सीआरपीसी शेड्यूल ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं एंड अभी तक उनको जो हमें सूचना है, अभी तक रंधावा जी को अभी अरेस्ट नहीं किया गया है। आपके माध्यम से हम ये इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, पुलिस इंतज़ामिया तक, कि लॉ ऑफ द लैंड मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड नो वन इज़ अबव लॉ इंक्लूडिंग मिस्टर विक्रम रंधावा। इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया जाए एंड ही बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर रिमांड। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कल भी मैंने रिपीट किया था कि जिस किस्म की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया है ये अनहर्ड है हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर में, जो कि अभी एक यूटी है। और अगर इस किस्म की शब्दावली को प्रमोट किया गया और अगर इस किस्म के अनासर को प्रमोट किया गया तो अल्टीमेटली यहाँ होना क्या है? यहाँ फसाद ही होना है, यहाँ हिंदू मुस्लिम होना है, और जिस चीज़ को हम चाहते नहीं हैं। हमारी ये जो यूटी है ये इसके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़रें हैं। कई लोगों को पर्टिकुलरली हमारे जम्मू का जो अमन है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो लोग जो हैं वो जम्मू में आग लगाना चाहते हैं, वो जम्मू में सियासत करना चाहते हैं मज़हब की बुनियाद के ऊपर। मैं बार बार कहता हूँ सियासत कीजिए, लेकिन सियासत सड़क के ऊपर कीजिए, तालीम के ऊपर कीजिए, इंसाफ को डोर स्टेप्स तक पहुँचाने की सियासत कीजिए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की, ये नफ़रत फैलाने की जो सियासत है, इसको प्लीज़ बंद कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि हमें मालूम हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक शो काज नोटिस दिया है रंधावा जी को, बोला कि 48 घंटे में वो इसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज क्लेम करती है, उनका पॉलिटिकल प्लैंक है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर आप वाकई ही सभी का विश्वास जीतना चाहते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी ये कहूँगा कि वो एग्जाम्पलरी एक्शन जो है वो इस किस्म के अनासर के खिलाफ ले, ताकि मैसेज डाउन द लाइन ये जाना चाहिए कि कोई भी है, अगर मैं तो खुल के ये बात कहूँगा, अगर हम में से भी कोई लोग इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो हम में से नहीं होंगे। ये मैं आपको साफ बात कहूँगा। हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, हम लोग कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, हम लोग ब्रदरहुड की बात करते हैं। और मैं मशकूर हूँ अपने हिंदू भाइयों का, मैं मशकूर हूँ अपने सिख भाइयों का, ईसाई भाइयों का, जिस किस्म का सोशल मीडिया पे उनका कल से रिस्पांस आया है, जिस तरीके से उन्होंने विक्रम रंधावा जी को सोशली आइसोलेट किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं बनती। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आज आप देख लीजिए हमारे जितने भी साथी हैं यहाँ पे, कल राजौरी में प्रोटेस्ट हुए, पुंछ में प्रोटेस्ट हुए, जगह जगह से जो प्रोटेस्ट हैं वो हो रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट क्या जाहिर कर रहे हैं? यही जाहिर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस किस्म की शब्दावली के खिलाफ सभी लोग इकट्ठे हैं। और मैं आपके माध्यम से एडीजीपी और एसएसपी जम्मू और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह से ये अपील करूंगा कि इमीडिएटली दे मस्ट टेक मिस्टर विक्रम रंधावा इनटू कस्टडी। और सबसे बड़ी बात, इस किस्म का जो माहौल है उसको पनपने मत दीजिए। मैंने कल कई लोगों के ट्वीट भी पढ़े, हर एक आदमी ने यही कहा है कि जम्मू कश्मीर जो गुलदस्ता है, इसको गुलदस्ता रहने दीजिए आप। कोई किसी को यहाँ पे जो भी आपने सियासत करनी है आप उस सियासत को कीजिए, लेकिन लोगों के बीच में ये जो नफ़रत की दीवारें आप डाल रहे हैं, ये जो नफ़रत की सियासत जो है, जिसे कहते हैं जो पनप रही है, हमें इस
के खिलाफ एक जिहाद लड़ने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बात कहूँगा, ये जो नफ़रत की दीवार जो है, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने जम्मू में जो मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी समाज यहाँ जम्मू में रहते हैं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारा मकसद इस मुद्दे के ऊपर कोई सियासत फैलाने का या सियासत करने का नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। यहाँ पे कानून की वहदानियत जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और दूसरी बात, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहाँ जितने भी साथी हैं ये सब प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, सभी प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन सेंटीमेंट्स सबके जुड़े हुए हैं। आस्था सभी की एक जैसी होती है, सभी को अपना धर्म, सभी को अपने पीर, पैगंबर और देवता प्यारे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश यही है, आपको जो हमने रुजू किया है, यही गुजारिश है कि हमारा ये मैसेज जो है ये लाउड है, बड़ा क्लियर है। हम डिमांड करते हैं आज कि जम्मू पुलिस इमीडिएटली विक्रम रंधावा जी को गिरफ्तार करे और जो भी प्रोसीजर है, जो भी कानून है, जिसे हम कहते हैं लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। मैं गुजारिश करूंगा, मेरे साथ मेरी कुलीग जाहिदा जी हैं, वो भी अपने ख्यालात एक्सप्रेस करें। आदाब। मेरी तो यही है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो एक हमारे यहाँ के नागरिकों को, यहाँ JNK के नागरिकों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा शख्स जो हम नागरिकों को रिप्रेजेंट करता है, इतनी अच्छी पोस्ट पे है, और उसने इतनी गंदी फिल्थी लैंग्वेज वुमेन के प्रति और यहाँ के नौजवानों के प्रति उसने जो दी है, इस चीज़ से हम सब के सेंटिमेंट्स जो हैं बहुत हर्ट हुए हैं। और पहले ही हमारी स्टेट के बद से बदतर हालात हैं और ऊपर से ये स्टेटमेंट, इससे हम लोग सख्त ही चकनाचूर हुए हैं। जो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है, हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि यहाँ का माहौल और हम लोगों का भी, हमें भी लगे कि हम भी यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हैं। थैंक यू। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे। हमने टीवी पर ही देखा, उनका टीवी पर ही भाषण सुना। उनने कहा मैं कश्मीर में कश्मीरी युवाओं के साथ दोस्ती करने आया। उन्होंने तरक्की की बहुत सारी बड़ी बातें कही, साथ विकास विश्वास की बातें कही, लेकिन कोई आपने कल ही देखा होगा कि जिसमें शेख साहब ने कल पहले हम सब की तरफ से जो उन्होंने कल पहला इनिशिएटिव लिया, जिस तरीके से उन्होंने रंधावा साहब की उस स्टेटमेंट को सिरे से निकारते हुए और उस शख्स को रोकने के लिए जिस तरीके से उन्होंने कल पुकार उठाई और जिस पे FIR रजिस्टर हुई। अब उस FIR में अगर आप दोनों ऑफेंसेस देखोगे, और 153A की हम डिमांड पुरजोर करते हैं, जिस तरह के शेख साहब ने कहा कि वो भी उस FIR में इंक्लूड होना चाहिए। दोनों ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं। रंधावा यहीं का रहने वाला आदमी है, BJP का आई थिंक सेक्रेटरी है, इंचार्ज है रजौरी, पुंछ रजौरी का इंचार्ज है वो। तो उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसके जहन से ये गलत फहमी निकाल देनी चाहिए कि शायद वो ये सोचता होगा कि उसको स्पेशल स्टेटस मिल गया है एब्रोगेशन 370 और 35A के बाद। नहीं, ऐसी बात नहीं है रंधावा साहब, गलत फहमी में हो आप। 3 चीज़ें आपको शायद गलत फहमी में, एक तो आपने ट्रिपल तलाक की बात कही, उसके बाद आपने बुरका की बात कही, उसके बाद आपने नमाज की बात कही। मैं चाहूँगा रंधावा साहब को कि वो मेरे पास आएँ, 2-3 दिन मेरे साथ रहें, मेरे माहौल में रहें, उसको भुरके का कंसेप्ट भी बता देंगे। वो अपने जो वालिदैन हैं उनके पास चले जाएं और देखें कि हिंदू कल्चर के अंदर जो है वो घूंघट का कितना बड़ा महत्व है। उसके बाद वो आए, उनको हम नमाज का पूरा सलीका बताते हैं कि इसमें कितनी पाकीज़गी होती है, ये 5 वक्त की जो अदायगी है इसमें क्या जिक्र होता है, इसमें कितनी रूहानियत होती है और कितना साफ दिली होती है। अगर रंधावा साहब गीता को मुकम्मल तरीके से पढ़े होते तो मैं आपको बिल्कुल कहता हूं कि रंधावा साहब के मुंह से इतनी गलत और अनपार्लियामेंट्री और फिल्दी लैंग्वेज जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने गीता का वो नहीं पढ़ी हुई है और वो एक ट्रू हिंदू हो ही नहीं सकते। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जितने भी यहाँ पे हिंदू भाई हो गए, सिख भाई हो गए, क्रिश्चियन भाई हो गए, जिन्होंने इस शख्स को सिरे से इसकी हर बात को नकारा है। जम्मू कश्मीर एक मजमुआ है यकजहती का, और रंधावा जैसे लोगों को यहाँ पे पनपने का और यहाँ पे ऐसी बात करने का कोई हक नहीं और ना ही हक दिया जाएगा। से मोहतरम शेख शकील साहब ने, मैडम रोजीना अफजल जी ने और बाकी साथियों ने जिस तरह से कहा है,
मैं बिल्कुल उनके हर्फ लफ्ज़ की तायद करता हूँ। और मैं इजाफे में इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी शख्स जब किसी पब्लिक डोमेन में जाके बात करता है तो उसके अल्फाज जो हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि इस शख्स की तरबियत क्या है, ये किस कबीले से है, ये किस कल्चर से बिलोंग करता है, या किस तंजीम से या किस सिस्टम से ये जुड़ा हुआ है। तो विक्रम रंधावा का ऐसा कहना ये कोई पहली बात नहीं है। आए दिन इस किस्म के बेहुदा किस्म के अल्फाज और बेलगाम जानवरों की तरह, जिस तरह से किसी घोड़े को आप बिना लगाम के छोड़ दो तो वो ये नहीं देखता है कि मैंने घास को तबाह करना है या फसल को तबाह करना है। बेसिकली इन लोगों को खुलेआम छोड़ा हुआ है और इनके जो बड़े आका हैं जो इनको गाइड करते हैं, जिनकी ईमा पे ये सब होता है, हमारी आवाज़ उन तक ज़रूर जानी चाहिए। हम इस बात को पूरी तरह से कंडेम करते हैं और हमारे साथ इस तरह के बार बार हमें ये ज़ख्म ना दिए जाएं। हम लोग बड़े पुरअमन लोग हैं, हम कानून के मानने वाले हैं, हम लोग कानून के मुहाफ़िज़ हैं और हम कभी कानून को अपने हाथ में लेने की जुर्रत नहीं करेंगे। बहरहाल एक बात मैं ज़रूर बावर करवा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ख़बरदार हमारे सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। हम बड़े पुरअमन लोग हैं और जब हमने अपने सब्र के पैमाने लबरेज़ होते हुए देखे तो आपने देखा है, तारीख़ उठा के देख लो। तारीख़ इस मुल्क की आज़ादी में, आप तो आज आके बड़ी बड़ी बातें करते हो, और इस मुल्क की आज़ादी में हमारे लोगों के योगदान को, हमारी कुर्बानियों को अगर देखा जाए तो वो आप जाके इंडिया गेट पे लिखे हुए नामों को पढ़ के फिर विक्रम रंधावा को आके इस तरह की बात करना चाहिए। हमारी किसी बहन, हमारी किसी बेटी, हमारे किसी नौजवान के ख़िलाफ़ अगर इस किस्म की बात हुई तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। हम अरबाब इख्तियार पे बैठे हुए लोगों को ये हाथ जोड़ के ये अपील करते हैं कि खुदारा बार बार हमारा इम्तहान ना लिया जाए, ऐसे लोगों को किला कमा किया जाए, उनको बुक किया जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया बहुत। मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर रियासत की अगर हम बात करें, ये हमेशा एकता, भाईचारा और यहाँ पे जो एकता और भाईचारा, अमन का जो एक गहवारा रहा है, ये एक ऐसी रियासत रही है जहाँ पे शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है। लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि आज इस रियासत के अंदर, बिलखसूस मैं जम्मू शहर की अगर बात करूँ, यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहाँ पे मज़हब के नाम पे लोगों को तकसीम करने की साजिश की जा रही है अपनी सियासी रोटियाँ से।